दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, काली माँ, सब माँ को ले लिया, बाप को हमको आपको दे दिया है। क्या अपना माँ को छोड़ के और उस माँ को देखने जाता है? अपना माँ को, अपने माँ को मोहब्बत की नजर से देखना एक हज का सवाब रखता है। वो हज जो कबूल हो जाए, 4 लाख रुपया लगा के लोग हज में जा रहे हैं, पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह कबूल उस हज को करते हैं या नहीं करते हैं, मगर माँ को मोहब्बत की निगाह से देखना हज का सवाब है। बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप क्या है? दरवाजा है। औलाद हो गई, औरत माँ बन गई, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। नहीं तो शादी से पहले उस औरत के पैर के नीचे गोबर भी नहीं है। है गोबर? अब औरत माँ बन गई, उसके पैर के नीचे जन्नत है। अल्लाह ने माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी रखी है। माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है। माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह भी नाराज हैं। दर्जा बढ़ा, मर्तबा बढ़ाया किसके जरिया से? निकाह के जरिया से। अल्लाह ताला निकाह के जरिए से बहुत सारी बुराइयों से बचाता है, शर्मगाह की बुराइयों से, नजर की बुराई से। अल्लाह के रसूल नजर की बात आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है अली अपनी निगाह की हिफाजत करो। एक मर्तबा अगर किसी को देख लिया तो माफ है, दोबारा देख लिया तो माफ नहीं होगा। आज तो जान जान के औरतों देखती है मर्द को, औरत भी मर्द भी औरत को जान जान के, एक मर्तबा में आह नहीं भरता, सबर नहीं होता, खूब देखना चाहता। बहरहाल वक्त का तकाजा है, कुछ जरूरी बातें भी अर्ज करनी है। आइए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मुश्किल में फंसे, दरिया के किनारे चल रहे थे। एक सेब पानी में बहता हुआ जा रहा था, उठाए और खा लिए। सच्चा मुसलमान, सच्चा ईमान वाले को एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं, मगर क्या कीजिएगा, हालात बहुत मजबूर कर दिया। दिल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर जुबान से तड़ातर झूठ बोलता चला जा रहा आदमी। बहरहाल खाया, उनको एहसास हुआ कि किसी का होगा, उस मालिक के बगैर इजाजत के मैंने इसको खाया है। मालिक को तलाशा जाए, पूछे पलटा लिए, देखा कि एक बाग है, बागीचा है, जिसकी टहनी उस नहर में, समंदर में लटका है, उससे सेब कभी कभी गिरता है। तो सोचा कि इसी बाग से कहीं सेब तो नहीं गिरा। उस बाग में वो पहुंचे, देखा कि एक बागवान है, एक आदमी बैठा हुआ है। कहा कि इस बाग का कौन मालिक है? कहा क्या बात है? कहा कि ऐसी बात है कि मैं एक सेब बहता हुआ पानी से जा रहा था और उसको मैंने उठाया और खा लिया। बाद में मुझे एहसास हुआ, महसूस हुआ कि किसी मालिक के बगैर इजाज़त के मैंने इसको खा लिया है। आप इसके मालिक हैं तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा कि ऐसे माफ़ नहीं होगा। हाँ बैठो। वो समझ गए कि ये दरख्त कैसा है। तो जौहरी ही हीरा को पहचानता है।
जो जौहरी हीरा को, जो जौहरी नहीं होगा वो हीरा को, सोना को क्या पहचानेगा। पहचान के कहा अच्छा माफ तो होगा, मगर आप इस बाग में इतने दिन खिदमत करनी होगी कि जब तक जैसा फल आपने नहीं खाया है वैसा फल जब तक नहीं आ जाता, आप जो है आपको इस बाग में ड्यूटी करनी होगी, नौकरी करनी होगी, तब माफ करेंगे। बहरहाल वैसा फल आया, 6 महीने 7 महीने के बाद वैसा कुछ फल फिर आया। कहा कि वैसा जैसा फल मैंने खाया था ये वैसा ही फल ये दरख्त पे लग रहा है, आप मुझे माफ कर दीजिए। कहा कि ऐसे अभी नहीं माफ होगा, तब कैसे, कब होगा। कहा कि मेरे पास एक लड़की है जो आंख की अंधी है, कान की बहरी है, जुबान की गूंगी है, पैर की लंगड़ी है, हाथ की लूंजी है, उससे आपको शादी करनी होगी। अब तो मुश्किल में फंसे, कितना महंगा पड़ रहा है वो फल। कहा ठीक है। शादी का तो मामला आप जानते हैं कि बहुत आसान है। 2 गवाहों के सामने ईजाब कबूल हो जाए, काजी की भी जरूरत नहीं, सिर्फ 2 गवाह अगर मौजूद हों, लड़का कह दे कि मैं आपको अपने निकाह में लेना चाहता हूँ, लड़की कह दे कि मैं उसको कबूल करता हूँ, लड़का कह दे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लड़की कह दे मैं उसको कबूल करता हूँ। 2 गवाहों के सामने कुछ महर मुतय्यन कर दे, निकाह हो गया, शादी हो गई, निकाह हो गया। न उनके पास कोई घर था न दर था, वो तो एक मुसाफिर थे। उनके लिए एक घर दिया गया, एक मकान दिया गया, एक रूम दिया गया। शादी के बाद उनको अपने बीवी के पास जाने का हुक्म हुआ, घर में जाने का हुक्म हो गया कि आप अब आपकी बीवी है, आप वहां जा सकते हैं। तो मेरे दिन भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दस्तूर यही है, उसूल यही है, सुन्नत यही है कि आदमी अपने भी घर में जब जाए तो घर वालों को सलाम करे। ऐसा नहीं कि हम तो मौलाना साहब हैं, हम हाफिज जी हैं, हम अपने घर वाले को कैसे सलाम करें। नहीं, सबको करना चाहिए। घर के दरवाजे पे पहुंचे, सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, या अस्सलामु अलैकुम। जैसे रूम में, कोठरी में जाना चाह रहे हैं, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंदर से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोचने लगे वो तो बोले थे हमारे ससुर साहब की वो गूंगी है, ये तो आवाज आ रही है सलाम का जवाब। हम तो दूसरे के रूम में तो नहीं चले आए। अंदर गए, फिर देखा कि हाथ भी सही है, पैर भी सही है, आंख भी सही है, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रही, सारा मामला सही है। ये है क्या माजरा। वो तो बोले आंख की अंधी है, कान की बहरी है, हाथ की लूंजी है, पैर की लंगड़ी है। मामला गड़बड़ तो नहीं है। मेरे दिन भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फिर अपने ससुर और खुसर से पूछते हैं जाकर। आपने कहा तो था कि वो आंख की अंधी है। कहा हाँ, सुनिए अब। आंख की अंधी इसलिए मैंने कहा कि आज तक उसने गैर मर्द को नहीं देखी है, यानी अपने बाप, दादा, नाना, चचा, अपने भाई, अपना भाई के अलावा और किसी गैर मर्द को, चचेरा भाई हो, खलेरा भाई हो, मसेरा भाई हो, फुफेरा भाई हो, जो भी भाई हो,
गैर मोहल्ले के लोग हैं, उसको आज तक उसने अपनी आंख से नहीं देखी है, इसलिए वो आंख की अंधी है। कहा चलिए ठीक। बोले जुबान की गूंगी कैसे है? वो तो बोलती भी है। कहा कि जुबान की गूंगी इसलिए है कि आज तक उसने गलत बात अपने जुबान से नहीं निकाली, किसी को गाली नहीं बकी, किसी को बुरा भला नहीं कहा, इसलिए वो जुबान की गूंगी है। कहा कि कान की बहरी कैसे है? कहा कि आज तक उसने गलत बात नहीं सुनी है, इसलिए बुरी बात नहीं सुनी है, इसलिए वो कान की बहरी है। आज तो इंटरनेट का जमाना है, देखने से जी नहीं भरता तो कान में घुसाए रखती है, कान में घुसाए रखता है। घुसाए रखती भी है और रखता भी है। हाँ, ऐसा नहीं। एक को पास दो तीन को देखते हैं, एक हाथ का। पता नहीं एक मोबाइल से काम चल सकता है, ये 2 3 लेके क्या करेगा? इसका मतलब है कि घोटाला है। बहरहाल कहा कि पैर की लंगरी तो नहीं है कि कहा कि हाँ, आज तक इस पैर से चलकर गलत जगहों में नहीं गई है। मगर आज औरतों का क्या हाल है? माशाअल्लाह, यहाँ भी मेला लगने वाला है। हिंदू से ज्यादा मुसलमान की लड़की होगी। मेला हिंदू का, हाँ, देखने वाला मुसलमान, देखने वाली मुसलमान। हर जगह का यही माहौल है। तौबा कीजिए, मेला किसी का और का है। भीड़ लगाए हम जाके वहां, तो बेटा का बहाना, तो बेटी का बहाना, तो नूनू का बहाना, तो बउआ का बहाना। तनी बउआ घुमाने जा रहे, अपना मन है घूमने का तो बउआ का बहाना लगाते हो। नहीं जाना चाहिए, तौबा करना। ये गुनाह कबीरा है। मेला में जाना, मूर्ति को देखना, सब माँ उधर है, सब बाप इधर है।